क्या हो अगर आपके चाहने वाले को एक बंदे ने मार दिया। कुंचवा मेरे प्यारे अंडररेटर्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल बाबा अंडररेटर में, जहां हम लाते हैं अंडररेटेड कहानियां जो आपका दिमाग हिला देती हैं। तो आज हम एक ऐसी कहानी लाए हैं जिसको देख के आपको मजा आ जाएगा और आप शायद रो भी दें। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक फीमेल वॉरियर को जो काफी बुरी हालत में होती है। वैसे तो वो चलने फिरने के लायक में होती नहीं, लेकिन वो फिर भी धीरे धीरे करके उठती है। और उसके बाद हमें उसके बाकी पार्टी मेंबर्स को भी दिखाया जाता है। एक मोंग जो अनडेड के साथ लड़ रहा होता है, ऐसे जीव जो कभी मरते नहीं क्योंकि वो पहले से ही मरे रहते हैं, और वह काफ़ी बुरी हालत में भी होता है। और तभी वहां से आता है एक डीमन लॉर्ड और उसके आगे खड़ा होता है हीरो पार्टी का हीरो। इसको देखकर हमारी फीमेल वॉरियर आगे बढ़ती है उसे हराने के लिए, और वहां लगातार सबको मारे जा रही होती है। और इसी के साथ सब लोग भिड़ जाते हैं डीमन लॉर्ड के खिलाफ, और हीरो डीमन लॉर्ड को घुटनों पर भी ला देता है। पर तभी डीमन लॉर्ड हीरो को एक हाथ से पकड़ लेता है और उसे दबाने लगता है, लेकिन तभी हमारी फीमेल वॉरियर आ जाती है और हीरो को बचा लेती है। और साथ ही साथ डीमन लॉर्ड पर एक घातक वार भी करती है, जिससे डीमन लॉर्ड का गेम खत्म हो जाता है। पर पता नहीं डीमन लॉर्ड कहाँ से आ जाता है और एक ही बार में उस फीमेल वॉरियर का डोनेट बना देता है। पर जैसे तैसे एंड में आकर हीरो पार्टी आखिरकार जीत ही जाती है। और यहाँ पर डीमन लॉर्ड इन लोगों को अप्रिशिएट करता है, पर इमोशनल वे में। और इसके अगले पैनल में हीरो पार्टी आ जाती है टाउन में और वो लोग खुशियाँ मनाने लगते हैं। और फिर हमें इसके 150 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ से असली कहानी शुरू होती है। हमें एक जगह दिखाई जाती है जिसका नाम होता है स्पायरबर्ग, जो पूरे पहाड़ों से घिरी हुई है। और फिर तभी हम एक बच्ची को देखते हैं जिसने एक कंकाल को देख लिया होता है। कंकाल बोलता है, एक बच्ची? अबे ये बच्ची आधी रात में यहाँ कर क्या रही है? और तभी वह बच्ची उस कंकाल के सर के साथ खेलने लगती है, और वह बच्ची काफी खुश होकर बोलती है, एक बोलने वाला कंकाल। फिर वो बच्ची उस कंकाल को कुछ ज्यादा ही खींचने लगती है। तो फिर कंकाल उसे हटाते हुए कहता है, अबे बहुत हुआ, अब दूर हट। मैंने जंगल में कई बार खोए हुए बच्चों को देखा है, पर तू पहली है जिसने मुझे इस तरह खींचा है। क्या तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि जो चीज इंसान नहीं उससे दूर रहना चाहिए? तभी वो लड़की कहती है, मैं किसी की कमर से उसको जज नहीं करती। क्या यार, मैं अभी भी उन पुरानी यादों में खोई हुई थी। स्केलेटन फिर अपने मन में कहता है, तो मुझे एक अजनबी बच्ची के साथ डील करनी होगी, क्यों यार? तभी वो बच्ची उसके मन की बात सुन लेती है और कहती है, तो क्या डील है मिस्टर? और आपके पास एक अजीब तलवार भी है, क्या आप एक योद्धा या वैसा कुछ हो? इस बात पे स्केलेटन कहता है, मैं एक मैसेंजर हूँ जो इंपीरियल हेरल्ड के लिए काम करता है और डिफरेंट किंगडम्स जाता है, और मैं यहाँ इस जादुई तलवार की वजह से फंसा हूँ। इस बात पे वो लड़की चौंकती हुई कहती है, तब तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे ना? हाँ मैं हूँ। इस बात पे वो लड़की बोलती है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, इसलिए मुझे अपनी चेली बना लीजिए। मैं आपकी तरह स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ। लेकिन कंकाल के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। वो कहता है, बार बार एक ही चीज कर करके बोर हो गई थी और मुझे नहीं लगता कि मैं परेशान होने वाली हूँ। एंड हाँ गाइस, ये कंकाल एक लड़की है जो आपको स्टोरी में आगे चल के पता चल जाएगा। तभी वो लड़की उसके सर पे मारते हुए कहती है, मिस्टर ऐसे नहीं बोला करते। इस बात पे कंकाल उसे चिढ़ते हुए कहता है, मुझे कुछ भी बुलाओ लेकिन मिस्टर नहीं। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कंकाल उससे कह रही होती है, बच्चे तुझे घर नहीं जाना क्या? इस बात पर वो लड़की कहती है, जब तक आप मुझे प्रॉमिस नहीं करते तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और फिर कंकाल उसे समझाने लगती है कि मैं एक स्केलेटन हूँ और मुझे पता है यहाँ पे बहुत ज्यादा बच्चे चोरी करने वाले मॉन्स्टर रहते हैं, तो यहाँ से चुपचाप चली जाओ, और तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हारी काफी ज्यादा चिंता कर रहे होंगे। इस बात पर बच्ची कहती है कि आप उसकी फिक्र मत कीजिए, हमारा घर पहले ही जल चुका है, और साथ ही साथ उसमें मेरे पेरेंट्स भी जल गए हैं। और मेरी माँ हमेशा कहती थी कि तुम इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि अकेले जी सकती हो, तो मुझे बस यही करना होगा। आपको समझ आया? इस बात पे कंकाल कुछ नहीं कह पाती और थक हार के कहती है, ठीक है मैं तुम्हें तलवार चलाना सिखाऊंगी। इस बात पे तो भाई तुम लड़की का भी रिएक्शन देखो, वो काफी ज्यादा चौंक गई है। और इसके बाद वो कंकाल कहती है, हाँ ठीक है, एक बच्चे की पुकार को बार बार ठुकराना मेरे जैसी एक सच्ची नायिका को शोभा नहीं देता। और भाई इस बात पे वो बच्ची कहती है, हाँ आप एक औरत हैं? जिससे यार ऑफ कोर्स उस कंकाल को गुस्सा आ जाता है। पर बाद में वो लड़की उसे थैंक्स कह देती है। और भाई ये कंकाल मन में बोलती है, महाराज आपके सेवक ने बहुत ज्यादा कष्ट झेला है, तो इसलिए मुझे इसे सिखाना पड़ेगा कि अपने दो पैरों पे कैसे खड़े होते हैं, और आपके संदेश को न पहुंचाने के लिए मेरा प्रायश्चित होगा।
और इसके बाद कंकाल उसे सब कुछ सिखाने लगती है कि तलवार को कैसे चलाया जाता है और साथ ही साथ उसे कुछ नेक्रोमेंसी भी सिखाती है। नेक्रोमेंसी को आप काला जादू समझ सकते हैं। और यहाँ पे ये लोग काफी ज्यादा मस्ती भी कर रहे होते हैं और फिर हमें इनके बीच का बॉन्ड दिखाया जाता है कि आखिरकार ये कितना ज्यादा अच्छा हो चुका है। और इसके बाद इनके रोज तलवारबाजियों का अभ्यास होता रहता है और साथ ही साथ ये लड़की काफी ज्यादा इम्प्रूव भी कर रही होती है। और इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट में पार्ट 2 ज़रूर लिख देना, मैं इसका पक्का पार्ट 2 लाऊंगा। वैसे तो मेरा प्लान था कि पार्ट 2 भी लाने का, लेकिन मेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया जिसकी वजह से मैं ये नहीं कर पा रहा, तो सॉरी। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।